दोस्तों, जय हिंद जय भारत। लोहान एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और अभी बता देता हूँ, इसमें से 2 नंबर का तो एक क्वेश्चन प्रेफर आने वाला है कि व्हाट इज रिएक्शन एंड उसका एग्जाम्पल। भाई कोई भी रिएक्शन हो, उसका नाम जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि कंपोजिशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन, सॉरी कंपोजिशन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, तो ऐसे क्वेश्चन इसके साथ आने वाले हैं। एक क्वेश्चन होता है जो बैलेंस इक्वेशंस का आता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए, ठीक है। तो देखिए, तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है न्यू प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। दो या दो से ज्यादा या वन और मोर सब्सटेंस के, इसीलिए इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि इसका सिंपल एग्जांपल है, आप देखा होगा मिल्क, ठीक है ना। मिल्क देखा होगा आपने, देखा तो क्या भी है भी होगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी इशू आ रखा है। और मिल्क, मिल्क में क्या होता है, जैसे भी हम कोई कर्ड डाल देते हैं, दही डाल देते हैं, तो अगले दिन जब देखते हैं तो मिल्क पूरा का पूरा क्या बन गया होता है, दही बन गया होता है। यानी उसके एक नए सब्सटेंस बना नई प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। यानी कि उसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो गई थी, केमिकल रिएक्शन, ठीक। केमिकल रिएक्शन दो चीज, एक चीज पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपेंड करती है, वो होती है रिएक्टेंट, ठीक है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट क्या होते हैं भाई, जैसे आपने C+O2 लिया, ठीक है। C+O2 क्या बना आपका, CO2 बन गया। क्या हो रहा है स्टाइलिस को आज, 1 सेकंड दोस्तों। तो अब देखिए, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था दोस्तों। जैसे C+O2 है, तो क्या बना, CO2। तो हमने CO2 बनाने के लिए क्या क्या लिया, एक कार्बन और 2 एटम ऑक्सीजन के लिए। तो जो इनसे मिलकर ये चीज बनी है, तो ये क्या हो गई, रिएक्टेंट, जो केमिकल रिएक्शन में क्या लेंगे, पार्ट लेंगे। आगे आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो क्या होता है, जो जैसे CO2 मिलाई थी और इनसे मिलकर क्या बना, CO2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनका प्रोडक्ट हो गया। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन से बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इसके एग्जांपल है केमिकल रिएक्शंस के, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, ठीक है। और केमिकल चेंज जो इन्वॉल्व, रिएक्शन इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे इनमें क्या क्या रहता है, चेंज इन स्टेट, कलर, टेम्परेचर और एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। जैसे कोई भी सब्सटेंस है, उसकी स्टेट में चेंज आ जाए या उसके कलर में चेंज आ जाए, साथ में चेंज आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज हो, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन हुई है। अब जैसे यह है कि वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, कुछ तो होते हैं वर्ड्स में, जैसे जिंक प्लस सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब है इस केमिकल वर्डिंग में हो गया अभी ये केमिकल रिएक्शन। अब हम इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, मतलब केमिकल इक्वेशन में। जैसे Zn प्लस H2SO4, तो क्या बन गया, H2SO4 प्लस हाइड्रोजन। क्या हुआ, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह आ गया, तो जिंक सल्फेट बन गया और साथ में क्या निकल गई, हाइड्रोजन। तो केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन होती है, वो केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट और केमिकल फॉर्मूला। मैं आपको बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ उसकी क्या रहेगी। द केमिकल रिएक्शन, sorry, the symbolic representation of chemical reaction is called
केमिकल इक्वेशन। तो आप इसको पॉज करके और दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। आप इतनी बड़ी लिखने से अच्छा छोटी सी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है केमिकल इक्वेशन को? देखिए, बैलेंस करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये थोड़ा सा डिपेंड करती है छोटी छोटी चीजों पर, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैटर लिख ले या मास लिख ले। सो नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एटम मास को बोथ साइड इक्वल करने के लिए हमें एटम को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। द नंबर ऑफ एटम इक्वल इन रिएक्टेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ओके, आगे देखिए, हम देखते हैं। बैलेंस इक्वेशन का टॉपिक थोड़ा लंबा है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सेपरेट लेक्चर में करवा दूंगा। फिलहाल के लिए हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो कई टाइप के होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वे रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे C+O2 क्या बन गया, इन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया CO2। H2O 2H2O प्लस O2 क्या बना दिया, दो मोलिक्यूल किसके बना लिए, वाटर के। ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर यानी CaO प्लस H2O क्या बन गया, CaOH2, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में दो चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वही प्रोडक्ट बनने के साथ साथ उसके अंदर से क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो वो रिएक्शंस कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे कि ये हो गया CH4 प्लस O2, तो क्या बन गया, CO2 और 2H2O प्लस में हीट। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें से हीट निकली है साथ साथ, एक्सोथर्मिक। दूसरा आता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच डी कंपोजिंग कंपोजिशन मतलब टूटना, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि वो ये सब्सटेंस है ए, ये टूट जाएगा बी या सी में, मतलब टू और मोर सब्सटेंसेस में। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि इसका सबसे मुझे जो सबसे फेवरेट लगता है वो दूसरे नंबर वाला एग्जांपल है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये दो पार्टों में डिवाइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। जैसे कि ये आ गया फेरियस सल्फेट, ठीक है, या आयरन सल्फेट भी बोलते हैं इसको। इसका कलर ग्रीन होता है। तो जैसे कि हीट करेंगे इसको तो आयरन ऑक्साइड में टूट जाएगा ये, सल्फर डाइऑक्साइड में और SO3 में, ठीक है। और इसका कलर रहेगा रेड ब्राउन कलर, ठीक। तो ऐसे करके एक सिंगल प्रोडक्ट टूट जाता है दो या मोर में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सॉरी, एक और थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरी बाय हीटिंग। यही है भाई, यही होता है, ठीक है। तो आगे देखिए, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। अब ये इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन क्या होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन होती है कुछ नहीं है भाई, जो इलेक्ट्रॉनिक ये सॉरी जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको। इसमें क्या किया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इन्होंने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है। इसमें है हाइड्रोजन, इसमें है ऑक्सीजन, ट्यूब ले ली दो, ठीक है। इनके अंदर ग्रेफाइट रॉड डाल रखी है और ये वाला हिस्सा एनोड का है, दूसरा कैथोड का है। इधर स्विच लगा दिया और 6 वोल्ट की क्या लगा दी है, बैटरी, और इसके अंदर डाल रखा है पानी। अब जैसे ही इसके अंदर से करंट निकलेगा तो हाइड्रोजन गैस जो ऑक्सीजन वाली है वो ऑक्सीजन की तरफ चली जाएगी इधर, ठीक है। और जो हाइड्रोजन वाली है वो इस ट्यूब में आ जाएगी, ठीक। तो इलेक्ट्रोलिसिस से हमने क्या किया, वाटर को
डिकम्पोज कर दिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। फिर आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट प्रेजेंट इन सनलाइट। तो जो डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, उसके बाद आता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। कुछ नहीं, आप सीधा याद रखेंगे। हाँ, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका सिंपल हम लिख भी सकते हैं, द रिएक्शन इन विच, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था यहाँ पे, एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट रिलीज होती है, और एंडो में यहाँ रिलीज की जगह आप लिख देंगे एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब लिख देंगे। ठीक है, तो वो बन जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आगे आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि आयरन और हमने ले लिया कॉपर सल्फेट। आयरन मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह आप आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? SO4, FeSO4, यानी आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर रिलीज हो जाएगा। देखिए भाई, अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी से और आपसे कोई कमज़ोर है, तो आप ऑटोमेटिक ही उसको वहाँ से हटा देंगे। ठीक है, जैसे कि ये छोटा सा एक एग्जांपल है, इसमें कॉपर सल्फेट लिया है सॉल्यूशन, आयरन की जो कीले हैं वो डाल दी हैं। अब इनमें थोड़ी देर बाद क्या होगी? रिएक्शन होगी। तो अभी इसका कलर क्या है? ब्लू। लेकिन जैसे ही आयरन सल्फेट बनेगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीन। यानी जिंक इसको हटा देगा, कॉपर को। ठीक है, तो कॉपर को हटाते क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट है, तो ऐसे तरह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने दो कंपाउंड ले लिए, एक सोडियम सल्फेट ले लिया और एक बैरियम क्लोराइड ले लिया। ये सोडियम डिस्प्लेस करेगा बैरियम को और बैरियम करेगा सोडियम को, यानी कि अपना दोनों एक दूसरे का प्लेस चेंज कर लेंगे। जैसे सोडियम की जगह आ जाएगा बैरियम, तो बन जाएगा बैरियम सल्फेट, और सोडियम चला गया है क्लोरीन के पास, तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यही है ये रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड, जो ये नए कंपाउंड बने हैं, आर फॉर्म्ड म्यूचुअल, म्यूचुअल में इकट्ठे, एक्सचेंज ऑफ आयंस, इन्होंने अपने आयंस को क्या कर लिया? एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड, जो दो ये कंपाउंड मिले थे। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखिए, आगे आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि CO2 है, CO2 में क्या, तो कार्बन ने किसको गेन कर लिया? ऑक्सीजन को, यानी ऐड कर लिया। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे भी कॉपर ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, तो ये क्या बन गई? कॉपर ऑक्साइड बन गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था और हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन के साथ कॉपर ऑक्सीजन ने क्या कर लिया? हो, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो ये क्या हो गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये भी। रिडक्शन में इसका उल्टा होगा दोस्तों। ठीक, कि यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा था? एडिशन, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा। तो जैसे कि CO2, यही। ठीक है, देखो, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया? ऐड कर दिया, तो ये तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या हुई? ऑक्सीजन कॉपर से हट गई, तो कॉपर का तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो दोनों एक साथ चल पड़े। इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये, अगर किसी रिएक्शन में ये दोनों एक साथ चल रही हो, कौन? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बोथ आर टेक प्लेस एट सेम टाइम, इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब
अफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, इनमें से एक आ जाएगा दोस्तों एग्जाम के अंदर। व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, acid etc for some time a layer of hydrate oxide is formed which weakens the metal and hence metal is said to be cold। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, कोरिजन आयरन का ऊपर वाला लेवल होता है भाई, सॉरी रस्टिंग होती है ना, रस्टिंग का ऊपर वाला लेवल होता है। जैसे कि कोई मेटल है, वो मॉइस्चर में या एसिड लगने से क्या हो जाती है, उसके पास ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है और वो लेयर जो होती है बहुत ज्यादा वीक कर देती है किसको, मेटल को। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि मेटल क्या हो गया है, कोरेड। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन। ठीक है, जैसे कोरिजन कैन बी प्रिवेंट बाय गैल्विनेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड पेंटिंग। जैसे कि आपने देखा होगा गर्मियों में आप कूलर चलाते हैं, तो कूलर चलाया होगा तो आपने देखा होगा कुछ समय बाद कूलर के ऊपर से है ना पतरा से की पपड़ियां उतरना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या हो चुका है, कोरिजन हो चुका है उसको, यानी डैमेज होना शुरू हो गई है वो। रेंजिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नाउन एज रेंसिडिटी। इट इज लीड बाय बैड स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड। क्या होता है बेटा, देखिए इसमें दोस्तों, जैसे कि आपने कई बार समोसा खाया होगा, कुरकुरे खाए होंगे, कोई भुजिया खाई होगी, तो आपने खा के देखा होगा कि उसमें से गंदे से तेल की स्मेल आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, अब इनके अंदर होता है फैट और ऑयल। ठीक है, तो जो ये फैट और ऑयल होता है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेता है, जिससे उस ऑयली फूड की क्या बदल जाती है, स्मेल और टेस्ट बदल जाता है। समझ गए ना बात को, स्मेल और टेस्ट, ये जो प्रोसेस है ना, स्मेल और टेस्ट बदल जाता है, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। जैसे मेथड ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, भाई हमें एंटीऑक्सीडेंट डालना चाहिए, मतलब जो ऑक्सीजन के साथ उस सब्सटेंस की रिएक्शन करने ही ना दे। दूसरा, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमें जो जिनके अंदर हवा ना जाए ऐसे मजबूत ढक्कन वाले क्या रखने चाहिए, बर्तन में के अंदर सामान को रखना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो, एसिडिटी ना हो। ठीक है, तो इसके साथ एक छोटा सा एग्जांपल है, रिप्लेसिंग बाय एयर बाय नाइट्रोजन। तो आपने देखा भी होगा कि जैसे आप कुरकुरे वगैरह खाते हैं, लेज वगैरह के चिप्स खाते हैं, जैसे भी कुछ चिप्स अलग अलग टाइप के होते हैं, सॉरी मैं नाम नहीं यहाँ पे किसी कंपनी को वो नहीं करना चाहता। तो आपने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह होते हैं वो खाते हैं ना, तो उनके अंदर गैस होती है, तो वो क्या होती है, नाइट्रोजन भरी हुई होती है। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर या आप खाना अपना फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये लेसन क्या हो गया है, समाप्त हो गया। हमारा एक टॉपिक रहता है बैलेंस इक्वेशन, वो मैं सेपरेट टॉप उसमें करवाऊंगा लेक्चर में। इसके साथ ही इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन के बाद हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही करके कोशिश, आप देखिए सीबीएसई बोर्ड वालों, आपका एग्जाम आ चुके हैं, डेट शीट आ चुकी है, आपको पता है, तो आप तैयारी पर लग जाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।